my guest today, and I'm very excited to have Virendra Sehwag with me. Viru, welcome. थैंक यू संजय। जब मैं नया नया टीम में आया तो मैं तेंदुलकर ही बनना चाहता था, खेलना भी वैसा चाहता था, दिखना भी वैसा चाहता था। तो मैंने वही हेलमेट यूज़ किया, वही लेग गार्ड यूज़ कर मंगवाए, और मुझे लगता था कि लोग मुझे कहे कि मैं दूसरा तेंदुलकर हूँ। बट जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट शुरुआत की, लोगों ने कहना भी शुरू किया, कंपैरिजन भी किया, तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैं उनके साथ तरह दिख सकता हूँ, उनकी तरह थोड़ा खेल सकता हूँ, उनकी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। और जब आप किसी की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते तो बेहतर है उनकी तरह बनो मत, तो अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढो। How did he have the patience to stay there after 100, after a 200, and then this? मेरे फादर मदर या मेरी मदर मैं खास कहूँ, वो कहते थे कि बेटे लाइफ में ना कुछ ही दिन आते हैं जब आप मिट्टी को छूओगे तो सोना बन जाएगी। मेरी लाइफ में शायद 4 दिन मैं कहूँगा ऐसे, 2 ट्रिपल सेंचुरी मैंने बनाई, एक 293 मैंने बनाया, एक वनडे क्रिकेट में 219 बनाया। ये 4 दिन ऐसे थे जिस दिन मैंने मिट्टी को छुआ और सोना हुआ, बट वो मैंने इतना सोना बनाया कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। The other thing that people talk about with Virendra Sehwag, triple hundreds तो एक चीज़ है, is how you went to those milestones. जो 90s में आकर ये सोचते हैं कि मैं माइलस्टोन बनाऊंगा, वो देयर थिंकिंग इज जस्ट दे स्कोर 100, बट माय थिंकिंग इज दैट अगर मेरे को यहाँ शाम तक रहना है और 250 रन बनाने हैं तो देन जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, यू नो, दैट कि मेरे को वो एक प्रोसेस है जो क्रॉस करना है 100। इट्स नॉट कि मुझे 100 बनाना है। आई वाज थिंकिंग दैट मुझे 150, 200 एंड 250 बनाना है। So tell me the guy who at maybe once or twice where you felt वो ये बहुत तेज है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ब्रैटली का हाथ सीधा था तो इजी था पिक करना कि हाँ भाई ये बॉल आ रहा है। शोएब अख्तर का हाथ ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं पीछे से छुपा के ला रहा है। ऐसे मत करो, वो थोड़ा देखता होगा तो नहीं, अब तो वो रिटायर हो गया है और वो उसको भी पता है कि वो भट्टा मारता था, ऐसा नहीं है कि वो चक नहीं करता था। अगर नहीं होता तो उसको शायद आईसीसी एक बार बैन भी नहीं करती उसको, थैंक्स टू डालमिया जी। नहीं, वो कहेगा कि मेरा हाइपर एक्सटेंशन था ऐसे पीछे। वो कभी हमें चलते हुए नजर नहीं आया। ये जो चश्मे की जो प्रॉब्लम है, डू यू थिंक विराट कोहली हैज अ सिमिलर इशू? आज की डेट में उनका नंबर शायद -2 पॉइंट समथिंग, तो टाइम के साथ साथ उनका आई साइड भी थोड़ा सा वीक होता गया है। तो मुझे लगता है कुड भी वो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि मैंने वो प्रॉब्लम फेस की है। Where do you put Virat Kohli with say Ganguly, Rahul Dravid, Dhoni, Anil Kumble? अगर स्टैट्स देखे तो नो डाउट इज नंबर 1, बट मेरी नज़र में नंबर 1 कैप्टन कौन होता है? जो एक टीम बिल्ड करता है, जो एक खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देता है। Your view on Rishabh Pant की क्या चीज़ है and where will he end up? हम लोगों का जो माइंडसेट है वाइट बॉल के लिए, वो ये नहीं है कि मुझे 50 रन बनाने, 100 रन बनाने। हम लोगों का माइंडसेट ये है कि मैं 10 बॉल खेलूँ तो 20 रन बना के जाऊँ। बट उनकी बैटिंग में एक जो ख़राब चीज़ है, जो मुझे बहुत इरिटेट करती है, प्रॉब्लम है, जिससे उल्टे सीधे जो शॉट मारते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो ये सोच लें कि उनके शॉट सिलेक्शंस, मेरी ये 4 शॉट्स हैं, मैं ये 4 शॉट्स के साथ T20 या वनडे क्रिकेट खेलूंगा तो भी उनको उतनी ही सक्सेस मिलनी है जितनी अभी मिल रही है। Any player that you see in Indian cricket now, not the obvious stars that you think could be player of the future? आई थिंक पृथ्वी शॉ, बट वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में एक्साइटमेंट वापस ला सकते हैं, वो और ऋषभ पंत। अगर ये दोनों एक ही टीम में हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे टाइम में सहवाग एंड धोनी एक ही टीम में थे और दोनों एक ही स्टाइल में खेले, एक ऊपर और एक नीचे, तो आप टेस्ट क्रिकेट में एक्साइटमेंट ला सकते हो, टेस्ट क्रिकेट में रूल कर सकते हो, टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जीत सकते हो अगर ये दोनों खिलाड़ी एक टीम का हिस्सा हो। क्योंकि फिर आपको कभी ये दूसरी टीम को ये सोचना पड़ेगा क्या 400 रन लास्ट डे पे इनको दें, क्योंकि अगर ये दोनों चल गए तो शायद हम लोग टेस्ट मैच हार सकते हैं लास्ट डे में भी, जो ऋषभ पंत ने ब्रिस्बेन में करके दिखाया। So I've had the privilege of being with you in the commentary circuit. You turn up sometimes with us and do commentary. So I've had a few chats with you. One of the things I've realized that at your peak as well, averaging 50 in test matches and the kind of impact that you made, you were dropped from the Indian test team. And it's something that I know that hurt you, and it's a hurt that you still carry somewhat. 2007 में बांग्लादेश टूर पर अप्रैल में शायद हम लोग गए थे। उस समय मैं वनडे टीम का पार्ट था और टेस्ट टीम का नहीं था। मुझे भी बहुत सरप्राइज़ हुआ, बहुत दुख हुआ कि यार मतलब उससे पहले टूर पे मैं साउथ अफ्रीका में था, जहाँ पर मुझे कहा जा रहा था राहुल द्रविड़ और ग्रेग चैपल की तरफ से कि मैं उनके लिए बेस्ट एसेट हूँ, मैं उनके लिए मैच विनर हूँ। और सडनली जब वहाँ पर 3 टेस्ट मैच मैं खेला, जिसमें से 2 टेस्ट मैच में मैं जल्दी आउट हुआ और 3rd टेस्ट मैच में मैंने कुछ 40 ऑड रन बनाए, वो भी नंबर 7 पर।
तब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पर तो किसी ने रन नहीं बनाए। 150 शायद लक्ष्मण ने बनाया, 150 द्रविड़ ने बनाया और 150 तेंदुलकर ने बनाया। तो ऐसा कोई बड़े रन नहीं बने, लेकिन मुझे ही क्यों ड्रॉप किया गया? तो वो सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। वो मैं बहुत हर्ट हुआ कि मुझे 50 रन का मेरा एवरेज छोड़ो, कि जो कैप्टन और कोच या जो मैनेजमेंट मुझे एक सीरीज़ पहले कह रहे हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ, मैच विनर हूँ उनके लिए, सडनली वो सीरीज़ ख़राब होने के बाद मैं कैसे कोई प्लेयर ही नहीं, मतलब उनकी नज़र में मैं शायद प्लेयर ही नहीं रहा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बांग्लादेश गया, जहाँ पर मैं 3 वनडे खेलने के लिए गया और मैं टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं था, और उन 3 वनडों में मेरा बिल्कुल मन नहीं था खेलने का। और उन 3 वनडे में मुझे ये था कि मुझे सिर्फ पावर प्ले में बैटिंग करनी है, माइंड सेट ऐसा था, जितने बने उसका मैंने गर्मी में नहीं मरना, क्योंकि मुझे टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेलनी, मैं आउट होकर चला जाऊँगा। क्योंकि उस समय मुझे वनडे क्रिकेट का इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे टेस्ट क्रिकेट का इंटरेस्ट था, कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ तो मैं खुश था, बट मैं वनडे क्रिकेट खेलूँ तो मैं उतना खुश नहीं था, कि यार मुझे वनडे क्रिकेट से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट पसंद थी। तो वो मुझे भी नहीं समझ में आया। वो दिलीप वेंगसरकर जी चेयरमैन थे, उनके साथ और 4 सेलेक्टर थे जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया, बट वही सेलेक्टर थे जिन्होंने 2007 अप्रैल में मुझे ड्रॉप किया और 2007 सितंबर में मुझे पिक किया। लेकिन उस बीच में कोई क्रिकेट खेला ही नहीं। मैं अपने घर में आराम से एसी रूम में बैठा, क्योंकि मैंने सारी गर्मियाँ इंडियन टीम को टीवी में देखा अपने एसी रूम से कि वो क्या कर रही है। टेस्ट सीरीज जीते हम लोग इंग्लैंड में पहली बार, नॉट पहली बार, मतलब राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में जब से मैंने शुरू किया तब से पहली बार। मैंने खूब इन्जॉय किया टीवी पे, बट मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्यों पिक किया गया 2007 T20 वर्ल्ड कप के लिए। Within the Indian team, the captain changed and maybe coach and whatever. हाँ, क्योंकि जब हम लोग साउथ अफ्रीका 2007 टूर से वापस आए तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई ग्रेग चैपल की, ग्रेग चैपल ने रिजाइन कर दिया। उनके रेजिग्नेशन के बाद हम लोग बांग्लादेश गए थे, जहाँ पर शायद रवि शास्त्री पार्ट टाइम कोच बनकर गए थे। उन्होंने भी मुझसे बात की, क्योंकि यू आर द बेस्ट मैच विनर। और सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं टेस्ट टीम में नहीं हूँ, मैं इंग्लैंड टूर पे नहीं हूँ, उसके बाद आयरलैंड टूर पे नहीं हूँ। तो वो हर्ट हुआ। अगर उस टाइम में लगभग मैंने 11 टेस्ट मैच मिस किए, अगर वो 11 टेस्ट मैच मैंने खेले होते तो शायद आज मेरे 8500 टेस्ट रन की बजाय 10,000 टेस्ट रन होते। I'm going to ask you a slightly controversial question, which I felt from outside. Were you also hurt that there were others who were getting a better deal despite not getting enough for us? Because deal? I'll tell you something, in Indian cricket that happens. There are some holy cows, iconic players, and there is a little more understanding of their bad form, whereas some are never termed as holy cows. For me, I don't understand the Fab 4 without Virendra Sehwag, to be very honest, on record. If there was Fab 3, you would be there as one of the 3 with Dravid and Tendulkar, honestly. And if I know my cricket, if I've watched it, that's what I truly believe. So was that hurt also because some others got a better deal? No, but I was always believe in that कि संजय, अगर मैंने 3 मैच में रन नहीं बनाए हैं और मैंने 7,000 रन बनाने के बाद मुझे ड्रॉप किया गया है, तो किसी ने 14 बनाए हो, 15 बनाए हो, 18,000 रन बनाए हो, उनको भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी उस टीम का हिस्सा था जहाँ पर मैंने भी बहुत सारे मैचेस जिताए, उन्होंने भी बहुत सारे मिले, तो जो ट्रीटमेंट है वो सबको सेम मिलना चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया, तो यू ऑल आर सिमिलर, डजंट मैटर यू आर 19 और यू आर 39। तो एज कोई भी हो, लेकिन आपको ट्रीटमेंट सेम मिलना चाहिए। तो इसलिए शायद जब मैं इंडियन टीम में आया तो मैं हमेशा ये कहता था कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम की, कि या तो आप हिंदी में बात करो या सिर्फ इंग्लिश में बात करो, तो रीजनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। एंड आई फाइट फॉर दैट, कि मैंने श्रीनाथ जी, राहुल द्रविड़, अनिल भाई को भी ये बोला कि अनिल भाई यार आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हो, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हो, हमारे लिए अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश में बोलोगे तो हमें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। तो वो कल्चर वहाँ से बदला। फिर ये भी मैंने बोला सौरव गांगुली को कि भाई अगर मैं रन नहीं बनाता हूँ, मैं ड्रॉप होता हूँ, तो फिर वो सबके साथ होना चाहिए। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको भी ड्रॉप होना चाहिए, या तेंदुलकर ना बनाए या द्रविड़ ना बनाए। हाँ, कि ट्रीटमेंट तो सबको सेम होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग। Was that one of the reason that you were sideline के मुंह पे बहुत नहीं, but even they all liked me. Saurav Ganguly liked me and he picked me as a player. Rahul Dravid became captain, then he picked me as a player. He was telling me you are a match winner. Then Kumble became a captain. He picked me. He told me that you are my match winner. So they knows that कि Viru is talking about only for the team perspective, not individual. मुझे याद है अनिल कुंबले में 2007 में जब मैं ड्रॉप था और जो भी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए प्रोबेबल्स अनाउंस हुए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि वीरू मैं सिलेक्टर से बात कर रहा हूँ कि मुझे वीरेंद्र सहवाग चाहिए ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, कोई एक खिलाड़ी चाहिए। तो मैंने कहा अनिल भाई मैं रन नहीं बना रहा हूँ, मेरे रन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं,
आप बेहतर होगा कि आकाश चोपड़ा या गौतम गंभीर को पिक करो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास आकाश और गौतम जैसे और 4 प्लेयर हैं, द्रविड़, तेंदुलकर, लक्ष्मण, जो उन जैसा खेल लेंगे, बट मेरे पास वीरेंद्र सहवाग नहीं है जो अग्रेसिव क्रिकेट खेल सके, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनको मैच कर सके। तो मैंने कहा मेरे तो रन बन नहीं रहे हैं। तो फाइनली उन्होंने मुझे पिक किया, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच हम लोग खेले, राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर ने ओपनिंग की, उन्होंने 20 ओवरों में 19 रन बनाए। तो मैं अनिल कुंबले के साथ बैठा और मैं, अनिल भाई देखो यार ये क्या कर रहे हैं यार, तो मुझे खिलाओ यार, मुझे खिलाओ। तो मैंने कहा मैंने जितना ख़राब खेलना था पिछले साल में खेल लिया, मेरे अच्छे दिन ही आएंगे। तो उन्होंने कहा वीरू सब्र रख, पहले इनको मौका दिया जाएगा, अगर ये रन नहीं बनाएंगे फिर मैं तुझे खिलाऊंगा। तो मेलबर्न टेस्ट मैच हार गए, फिर हम लोग सिडनी गए, सिडनी में फिर ओपनिंग स्टार्ट ऐसा अच्छा नहीं मिला, तो फिर वहाँ भी मैंने अनिल भाई को बोला, फिर वहाँ कंट्रोवर्सी हो गई मंकी गेट की। फिर मैंने बोला अनिल भाई वापस चलते यार, छोड़ो सब इनको, क्योंकि खेल तो रहा नहीं मैं। मैंने कहा यहाँ बैठ के क्या करना भाई, आप स्टैंड ले लो कि भाई हम अगर हमारे प्लेयर को बैन किया तो हम वापस जाएंगे। तो अनिल भाई कहते चुप रहे, तो दूर रहे मुझसे, मेरे माइंड को मत खराब कर। तो फिर वो अनिल भाई अगर वहाँ नहीं होते कैप्टन, तो वो टूर आगे नहीं जाता और शायद हरभजन सिंह का कैरियर वहाँ ख़त्म हो जाता, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड लिया हरभजन सिंह के लिए शायद दूसरा कैप्टन ना ले पाता, ऐसी मेरी गट फीलिंग। तो उन्होंने पूरा वो स्टैंड लिया। उसके बाद जब हम लोग सिडनी से जा रहे थे कैनबरा, तो अनिल भाई मेरे पास अब बस में आके बैठे कि मैं तुझे मैच खिलाऊंगा, मुझे बैक करने के लिए तुझे 50 रन बनाने हैं सिर्फ, तू 50 रन बनाएगा तो मैं तुझे पर्थ में खिलाऊंगा। मैं कहा ठीक है अनिल भाई। मैं बैटिंग करने गया तो अनिल भाई ने मेरी तरफ देखा और ये कहा, बस इतना इशारा किया, मैं बैटिंग करने गया, मैं लंच पे 100 रन बना के अंदर आया। मैं कहा अनिल भाई हो गया, अब मैं नहीं जा रहा। कह रहे क्या बात कर रहा है? मैंने कहा मैं बैटिंग करूंगा, सारे रन यहाँ बन जाएंगे, तो वहाँ पर्थ में क्या बनाऊंगा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि और सबकी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, तू कर। तो मैं लंच पे गया, मैं लप्पा मारा, आउट हुआ और वापस आ गया। कह रहे ये क्या किया? मैंने कहा देखो मैंने आपको कहा था लीगली तो मैं वहाँ खेल सकता था, बट आउट होने के बाद मुझे कोई रख नहीं सकता, तो इसलिए मैं वापस आ गया। तो उसके बाद मुझे पर्थ में मौका मिला, मैंने और वसीम जाफर ने ओपनिंग की और हमने पहले ही इनिंग में शायद 40-50 रन की साझेदारी की, जिसमें 20-25 मैंने बनाए, मैं आउट हो गया। सेकेंड इनिंग भी हमने 50-60 रन की साझेदारी की, जिसमें शायद मैंने 30 रन बनाए, मैं आउट हो गया। 2 विकेट लिए उस टेस्ट मैच में मैंने, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था मेरा। और जब हम लोग एडिलेड पहुँचे तो मुझे याद है मैं फर्स्ट इनिंग में 60 रन पे आउट हुआ, बट वो 60 रन मेरी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट 60 रन थे, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे रन नहीं बने हैं और अनिल भाई ने मुझे इतना बैक करके यहाँ लाए हैं, तो मुझे उनके लिए रन बनाने। तो लाइफ में पहली बार मैंने दोनों एंड पे कंसंट्रेट किया, बैटिंग करते वक्त भी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी। तो जो मैं बैटिंग करते वक्त कर रहा था वही मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे थोड़ा प्रेशर फील किया आपने? प्रेशर मेरे लिए नहीं था, प्रेशर मेरे उस कप्तान के लिए था जो मुझे 0 से उठा के लाया था, कि भाई ये बाहर था, इसको लाया कि कल को लोग ये ना कहे कि अनिल कुंबले वीरेंद्र सहवाग को क्यों ले गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बेकार था। तो प्रेशर अनिल भाई के लिए था, उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैंने लाइफ में पहली बार किया। और जब मैं तेंदुलकर के साथ बैटिंग कर रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि यार मेरे ना हेडेक हो गया बहुत। तो उन्होंने पूछा तू क्या कर रहा है? तो मैंने कहा कि मैं जैसे नॉन स्ट्राइकर पर रहता हूँ वैसे ही, जैसे स्ट्राइकर पर रहता हूँ वैसे ही नॉन स्ट्राइकर कर रहा हूँ। कह रहा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग फट जाएगा और रिलैक्स कर। मैंने कहा बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने नहीं किया परफॉर्मेंस अनिल भाई के लिए तो शायद मैं उनको मुंह शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आराम से रिलैक्स रहने की कोशिश कर। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रिलीज़ किया, बट हुआ नहीं। तो फाइनली जब मैं 60 रन बनाया तो मुझे लगा कि ये परफॉर्मेंस बहुत सही है, अनिल भाई की थोड़ी इज्जत बच जाएगी सिलेक्टरों के आगे, और मैं आउट होकर चला गया। फिर सेकेंड इनिंग में जब मैं आया तो तब मैंने 150 रन बनाए। तो अभी ये सोच रहा था कि मैं सिर्फ स्ट्राइकर एंड पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैं अंपायरों से बात कर रहा था या अपने गाने गुनगुना रहा था, विच आई डू नॉर्मली। तो वो प्रेशर रिलीज हुआ। अनिल भाई ने मुझे, जब वो ऑस्ट्रेलिया टूर से हम लोग वापस आए तो उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि वीरू जब तक मैं कैप्टन हूँ तब तक तू टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, तुझे कोई ड्रॉप नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। और उन्होंने जब तक वो कैप्टन रहे, मैं उनके कैप्टनसी में सारे टेस्ट मैच खेला और ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में मुझे परफॉर्म किया, क्योंकि एक प्लेयर को क्या चाहिए, एक कप्तान का कॉन्फिडेंस, जो मुझे मेरे शुरुआती दिनों में सौरव गांगुली ने दिया और मेरे आखिरी दिनों में अनिल कुंबले ने दिया। There's so much to talk about your batting and the accomplishments and stuff that you tend to forget that you're part of a World Cup winning team, not just 2007 T20 World Cup, but 2011, the big World Cup that happened in India. I'm sure some great stories around it. The best story was World Cup कि हमारा पहला मैच बांग्लादेश से था, बांग्लादेश में था। सो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, मुझसे किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि 2007 में बांग्लादेश से आ रहे थे और बाहर हो गए थे, क्या ये रिवेंज गेम हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल रिवेंज गेम है। तो जैसे मैंने ऐसा बोला तो सब लोग एकदम साइलेंस,
हो गए प्रेस वाले कि यार ये क्या बोल दिया शायद इसने, बट मेरे लिए एक्चुअली वो रिवेंज गेम था, क्योंकि बांग्लादेश की वजह से हम लोग 2007 वर्ल्ड कप में बाहर हुए, केवल 3 मैच खेल पाए, श्रीलंका से हार गए और बांग्लादेश से हार गए और बाहर हो गए, तो पूरा वर्ल्ड कप खराब हो गया। और मेरा ये था कि एक 50 था, एक 100 था, और मुझे आगे मौका ही नहीं मिला वर्ल्ड कप में खेलने का। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे मैं अगर 5-6 मैच और खेलता तो अच्छे खासे रन बनाता, अच्छे फॉर्म में था। तो मैंने जैसे ही वो बोला तो एकदम साइलेंट, और उसके बाद कोई आगे सवाल ज़्यादा हुए नहीं और मैं बोल कर बाहर आया। तो हम लोग जब मीटिंग में आए तो मुझे याद अभी भी कि गैज़ा ने मुझे बोला कि यार ये गैरी देखो, कर्स्टन। गैरी कर्स्टन, कि ये ऐसा हुआ है और इसके बाद शायद हमें नहीं लगता कि हमें और कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है मीटिंग में, कि लेट्स प्ले लाइक इट्स ए रिवेंज गेम। एंड उसके बाद हम लोग खेलने गए। And और why the obsession of hitting a boundary of the first ball? आई All थिंक the बहुत लोगों ने मुझे बोला, इवन इंक्लूडिंग तेंदुलकर ने भी, कि शायद तू प्लान करके आया पहली बॉल पे चौका मारने के लिए। बट क्या कोई प्लान कर सकता है पहली बॉल चौका, कि आप चौका मारोगे, एज लगेगा और स्लिप से कैच छूटेगा, चौका हो जाएगा? वो तो प्लान नहीं हो सकता। जी। ठीक है, पहली बॉल फुल टॉस में लिए प्लान हो सकता है कि आप, क्योंकि मैं हमेशा पहली बॉल इसलिए तैयार रहता था कि मुझे पता है कि ये वार्म अप बॉल आने वाली है, बॉलर भी तैयार बॉलर भी तैयार नहीं, या तो ये हाफ बॉल ही आएगी, या हाफ ट्रैकर आएगा, या आउट स्विंग लॉलीपॉप आएगी, या इन स्विंग लॉलीपॉप आएगी। तो मैं उसके लिए रेडी रहता था, बट मेरा कभी ये प्लान नहीं था कि मैं पहली बॉल ही चौका मारूं। You had a good rapport with Gautam Gambhir. I don't know, off field also you may have been friends, but opening partnership, left hand, right hand combination also worked. You had a long relationship with बिल्कुल, Gautam मतलब Gambhir. तेंदुलकर जब जब खेलते थे तो हम दोनों ओपनिंग नहीं करते थे, मैं और गौतम। तो तेंदुलकर आते थे, मैं और तेंदुलकर करते थे, वो 3 नंबर आते थे। तो हमने बहुत सारे वनडे और टेस्ट मैचेस में ओपनिंग की एक साथ। बहुत साथ ट्रैवल, दिल्ली के थे तो एक साथ ट्रैवल भी करते थे जब भी कैंप लगता था इंडियन टीम में। तो एक किस्सा ये हुआ, वर्ल्ड कप से पहले MS धोनी को ब्रेक चाहिए था न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड आई थी इंडिया में, तो श्रीकांत जी ने मुझे कैप्टन के लिए बुलाया कि भाई MS को ब्रेक चाहिए, हम आपको कैप्टन बना रहे हैं। मैंने हाँ तो कर दिया था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो पहले भी कैप्टन बन चुका हूँ, टेस्ट मैच में भी एक मैं कैप्टनसी की, वनडे में भी। बट मैं और गौतम साथ ट्रैवल करते थे, बट वो BCCI उसको इकोनॉमिक क्लास का टिकट दे देता और मुझे बिजनेस क्लास का, क्योंकि एक्स कैप्टन को बिजनेस क्लास टिकट अच्छा, ये था रूल। ये था रूल। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी ब्रेक ले लूंगा तो गौतम कैप्टन बन जाएगा, और फिर हम दोनों जब भी तो एक बार स्टैंप लग गया कि कप्तान रह एक्स चुके हैं, कैप्टन, फिर हाँ, अच्छा, कैप्टन फिर और एक्स कैप्टन ट्रैवल बिजनेस क्लास। ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैंने तेंदुलकर को बिजनेस क्लास ट्रैवल करते, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हो? बोले मैं एक्स कैप्टन रहा हूँ इसलिए। तब मैंने BCCI को बोलना शुरू किया कि भाई मैं भी एक्स कैप्टन हूँ, हालांकि मैंने एक ही मैच में कैप्टनसी की है, बट मुझे भी बिजनेस क्लास नहीं। तो उसके बाद से मुझे बिजनेस क्लास मिलने लगा, तो सेम स्कीम में। तो उस सीरीज़ में मैंने भी ब्रेक ले लिया कि गौतम कैप्टन बन जाए, ताकि हम दोनों एक साथ ट्रैवल करें बिजनेस क्लास से दिल्ली से जहाँ भी जाएं। और मतलब गौतम गंभीर ने वो सीरीज़ में रन भी बनाए, और गौतम गंभीर ने वो सीरीज़ 5-0 से जीती भी एज ए कैप्टन। और उसके बाद उनकी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज आया कि वो IPL में भी कोलकाता के लिए पिक हुए और उन्होंने कैप्टनसी की और वहाँ पर वो जीते। बट गौतम गंभीर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि वो किसी को लाइक करते थे ना, उस प्लेयर को चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, यार एक खिलाड़ी है यूसुफ पठान, अगर ये मुझे मिल जाए ना, क्योंकि MS है नहीं, और नंबर 6-7 पर ना वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, मैच जिता सकते हैं हमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने श्रीकांत से बात की, सिलेक्टरों से बात की कि यार वो एक प्लेयर है, वो अगर आप गौतम को दे दें तो थोड़ा हिचकिचा रहा है। तो फिर जब वो मीटिंग में गए तो उन्होंने ही बोला, तो उनको वो प्लेयर मिल गया। तो उस सीरीज़ में यूसुफ पठान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 बनाया। फिर साउथ अफ्रीका गए वनडे क्रिकेट में, वहाँ पर उन्होंने 100 बनाया। I remember that. और India यूसुफ lost that पठान match, but यूसुफ great run. पठान वर्ल्ड कप खेले, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप नहीं खेले, बिकॉज वो 200 जो उन्होंने बनाए, ऑलमोस्ट मैच विनिंग 100 थे, उसकी वजह से 2011 वर्ल्ड कप खेले। बट अनफॉर्चुनेटली वो 2011 वर्ल्ड कप के जो पहले 5-6 मैचेस हुए उनमें ना वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इम्पैक्ट नहीं कर पाए। तो फिर सुरेश रैना खेले नॉकआउट से, और उसके बाद शायद वो वेस्ट इंडीज़ टूर गए और ड्रॉप हो गए, फिर वो शायद दोबारा कम बैक नहीं कर पाए। बट वो जो यूसुफ पठान खेले वर्ल्ड कप 2011 में, वो शायद गौतम गंभीर का आइडिया था। और सिलेक्टरों की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने नए कैप्टन को सुना और यूसुफ पठान को पिक किया। बट एक खास बात थी, MS धोनी जब जब नहीं खेले एज ए कैप्टन इंडिया के लिए, तब नया कैप्टन बना, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग था, गौतम गंभीर था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, सुरेश रैना था, इंडिया कभी सीरीज हारी नहीं। बट उन बेचारों को कभी लॉन्ग टर्म कैप्टनसी करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि MS धोनी वहाँ थे। So, when I'm seeing you pull all these strings, Gambhir quietly captain and then talking to the selector, I see a kind of a
a quality that a coach has. I'm seeing that, and I just wonder again, your name was being discussed at one point of time as India coach, and maybe at this stage, हमारे साथ कभी-कभी आप कमेंट्री करते हो, but I don't know how much आपका उस वहाँ पर मन लगता है. Coaching, any aspiration? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोच बनूंगा किसी टीम का या कोचिंग के लिए अप्लाई करूंगा कभी किसी टीम के लिए. बट आई स्टिल रिमेंबर विराट कोहली कॉल्ड मी वंस कि यार वीरू भाई आप पंजाब के लिए मेंटर भी हो, इस साल तो आपने वहाँ पर कोच भी नहीं था कोई आपका, आपने कोचिंग भी की है, तो वाई नॉट कि आप इंडियन टीम का कोच बन जाओ. तो उस समय विराट कोहली और अनिल कुंबले की शायद कुछ बन नहीं रही थी आपस में. तो मैंने कहा यार मेरा कोई शौक नहीं है कोचिंग का, क्योंकि मैं 8-9 महीने घर से बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि 15 साल रहा हूँ. तो मुझे अब मेरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, मैं उनके साथ टाइम बिताना ज़्यादा पसंद है. तो मैंने मना कर दिया. तो फाइनली जब मैं IPL के लिए आया बॉम्बे में, पंजाब के साथ था मैं, तब मुझसे सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी और उस समय शायद जनरल मैनेजर जो थे डॉक्टर श्रीधर, वो आए बात करने के लिए. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं अप्लाई करते या क्यों नहीं आप बनते. तो मैंने कहा सर मेरे को शौक नहीं है कोचिंग का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोच की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर एक दोस्त की ज़रूरत होती. तो क्योंकि वो आप इंडियन टीम की आप कोचिंग नहीं कर सकते, आप किसी की बैटिंग ठीक नहीं करा सकते, किसी की बॉलिंग ठीक नहीं करा सकते. आप उनको सिर्फ एज ए दोस्त या एज ए एल्डर ये बता सकते हो कि आप उनको बैक करो, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर निकालो, वो काम कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद वो काम बेहतर कर सकता हूँ बजाय कि कोचिंग वोचिंग के. तो फिर फ़िलहाल उन्होंने मुझे बोला अमिताभ चौधरी ने कि नहीं मैं सेक्रेटरी हूँ, और अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड जा ही रहे हो कमेंट्री के लिए, वहाँ से आप टीम लेकर वेस्ट इंडीज़ चले जाना, बट आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा उसके लिए. तो उनके कहने पे मैंने अप्लाई किया, बट मैंने कंडीशन रखी कि अगर मैं कोच बनूंगा तो मेरा सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, जो मैं चाहूँगा वो होना चाहिए. तो शायद कहीं ना कहीं वो उनको रास नहीं आया ये, बट फिर भी मैंने उनके कहने पे अप्लाई किया था. अमिताभ चौधरी You would want to do an India नहीं, job in the future? मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि आप जब अभी आप कोच बनते हो ना किसी टीम के, तो आपको एटलीस्ट 2 साल या 3 साल तो उस टीम के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि टीम बिल्ड करने में टाइम लगता है. तो अगर आप इंडियन टीम के साथ रहते हो तो सबसे ज़्यादा इंडियन टीम खेलती है, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करती है. तो आप फिर वापस घर से बाहर, क्योंकि आपने 15-16 साल क्रिकेट खेली है, इतना टाइम बिताया है घर से बाहर, अब ये टाइम शायद मेरा फैमिली के लिए ज़्यादा है बजाय कि कोचिंग के लिए. किसी को ज़रूरत है तो वो मुझसे बात कर लेता है, मैं उससे बात कर लेता हूँ डिनर पे, लंच पे या फ़ोन पे, तो उनको ज़रूर मदद कर देता हूँ. बट मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ है. यू नेवर नो. मैं कहता हूँ कि हमेशा, हाँ मैं कहता हूँ हमेशा कि मैं कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूँगा, बट यू नेवर नो कि 50 साल के बाद मैं क्या करूँगा. चलो, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज सो डियर टू यू, वी आर इन 2022 वेयर आई कीप सेइंग दिस, इफ टेस्ट क्रिकेट वाज अ दुकान इट वुड हैव बीन शट लॉन्ग टाइम बैक. कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा. आप कहाँ देखते हैं टेस्ट क्रिकेट को? टेस्ट क्रिकेट वो दुकान है जहाँ पर लोगों को आना ही पड़ता है, क्योंकि ये सामान ऑनलाइन नहीं मिलता. तो मेरा ये मानना है कि ये दुकान कभी बंद नहीं हो सकती. जिस दिन ये दुकान बंद हुई तो शायद उस दिन आप नहीं देख पाओगे कि इतने टैलेंटेड खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे. मुझे ऐसा लगता है. आप जितने भी IPL में खिलाड़ी खेलते हैं ना, अगर उनसे एक बाइट लें कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं या नहीं, तो 99% खिलाड़ी ये कहेगा हाँ मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ. शायद बोलते हैं, मन से सोचते हैं खेलना है. It's not easy, it's tough. And the returns are very टफ बॉलर के लिए हो सकता है, ज़रूर फास्ट बॉलर के लिए खासकर, बट और किसी के लिए टफ नहीं है टेस्ट क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट ही अल्टीमेट क्रिकेट है मेरे हिसाब से. क्योंकि आज मैं अगर ऋषभ पंत कल को टेस्ट क्रिकेट खेलनी बंद कर दे और वो वाइट बॉल क्रिकेट खेले, वनडे T20, तो शायद लोग उनका नाम भूल जाएंगे. You're right. लेकिन अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, 100 टेस्ट मैच खेलते हैं, 100 टेस्ट मैच इंडियन हिस्ट्री में कितने खिलाड़ी खेले? केवल 11. और उन 11 के 11 नाम आप ज़्यादातर क्रिकेटरों से पूछोगे तो सब बता देंगे कि कौन है वो 11 टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले. तो मेरे ख्याल से अगर उनको अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाना है तो प्लेयरों को टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. क्यों विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट पर इतना जोर देते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर मैं 100, 150, 200 टेस्ट मैचेस खेल के जाऊँगा तो शायद हिस्ट्री में मेरा नाम हमेशा लिखा रहेगा. And that is why you are part of this wonderful series of sporting heroes, because we look for the best. And you have been one of the very best. Thank you, Viru. Thank you so much. Thank you, Sanjay.